मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में यमन के अदन में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी और मां कोकिलाबेन अंबानी थी। उस समय उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे और अपने परिवार को सहारा देने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। जब मुकेश छोटे थे, उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां वे एक साधारण 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहते थे। जीवन साधारण था लेकिन मूल्यों से भरा हुआ। धीरूभाई ने अपने बच्चों को मेहनत और दृढ़ता का महत्व सिखाया। अक्सर अपने संघर्षों और बड़े सपने देखने के विश्वास की कहानियां सुनाते थे। जैसे जैसे मुकेश बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता को रिलायंस को एक छोटे टेक्सटाइल ट्रेडिंग बिजनेस से एक बढ़ते हुए उद्योग में बदलते हुए देखा। परिवार के पास सीमित साधन थे, लेकिन महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें। मुकेश पढ़ाई में अच्छे थे और बाद में उन्होंने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वे मेधावी, केंद्रित और सीखने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। उनके पिता अक्सर कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी स्नातक पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला मिला। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वे व्यवसाय और नवाचार के उभरते हुए विचारों से परिचित हुए। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही धीरूभाई ने उन्हें भारत वापस बुला लिया। उस समय रिलायंस एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था और उनके पिता को कंपनी के विस्तार में मदद के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। मुकेश वापस आ गए, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। 1981 में मुकेश ने आधिकारिक तौर पर रिलायंस ज्वाइन किया। उस समय यह एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन धीरूभाई के पास इसे विविध क्षेत्रों में ले जाने का बड़ा सपना था। मुकेश को पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। यह उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसे पूरी लगन से लिया। बिना किसी पूर्व अनुभव के उन्होंने हर पहलू में गहराई से हाथ डाला, इंजीनियरों, प्रबंधकों और श्रमिकों से सीखा। यात्रा आसान नहीं थी। प्लांट स्थापित करना भारत के जटिल नियामक माहौल, सप्लाई चेन की समस्याओं और वित्तीय सीमाओं से जूझना था। मुकेश ने अनगिनत घंटे काम किया, अक्सर फैक्ट्री फ्लोर पर समय बिताया। समस्याओं को सुलझाने और सोच समझकर जोखिम लेने की उनकी क्षमता इसी समय उजागर हुई। अंततः प्लांट एक सफलता साबित हुआ, जो कंपनी में मुकेश की पहली बड़ी उपलब्धि थी। आने वाले वर्षों में मुकेश ने रिलायंस को टेक्सटाइल कंपनी से पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग की दिग्गज कंपनी में बदलने में अहम भूमिका निभाई। उनकी दृष्टि हमेशा उनके पिता की सोच के साथ मेल खाती थी, रिलायंस को एक वैश्विक ताकत बनाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें। एक बड़ा बदलाव तब आया जब जामनगर रिफाइनरी का निर्माण हुआ, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी। यह परियोजना महत्वाकांक्षी थी और इसमें कई चुनौतियां थी। आलोचकों को संदेह था कि रिलायंस इतना बड़ा काम कर पाएगा, लेकिन मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे अच्छी टीम बनाई, आवश्यक संसाधन जुटाए और यह सुनिश्चित किया कि परियोजना समय पर पूरी हो। रिफाइनरी ने न केवल रिलायंस को परिभाषित किया बल्कि भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद रिलायंस एक कठिन दौर से गुजरी। व्यवसाय के बंटवारे ने मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल के बीच निजी और भावनात्मक चुनौतियां खड़ी कर दी। अब पूरी जिम्मेदारी मुकेश के कंधों पर थी। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ इसे अपनाया। मुकेश ने भविष्य को परिभाषित करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स को मुख्य धारा में रखते हुए उन्होंने रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन पर ध्यान दिया।
भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने की उनकी सोच ने 2016 में जियो को जन्म दिया। उस समय टेलीकॉम उद्योग पर पहले से स्थापित कंपनियों का दबदबा था और इस क्षेत्र में प्रवेश करना जोखिम भरा लग रहा था। लेकिन मुकेश ने वहां अवसर देखा जहां बाकी लोग बाधाएं देखते थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां किफायती डेटा और व्यापक कनेक्टिविटी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को गति देंगे। इसे हासिल करने के लिए रिलायंस ने अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया। जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने बाजार को हिलाकर रख दिया। मुफ्त कॉल और सस्ते डेटा प्लान ने लाखों भारतीयों को पहली बार ऑनलाइन आने का मौका दिया। जियो की सफलता सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं थी, यह लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के बारे में थी। छात्रों को शैक्षिक सामग्री तक पहुंच मिली, छोटे व्यवसायों ने अपनी पहुंच बढ़ाई और परिवारों को जोड़ने में मदद मिली। मुकेश ने न केवल टेलीकॉम उद्योग को बदला बल्कि आम भारतीयों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। अपने पेशेवर उपलब्धियों से परे मुकेश का जीवन धैर्य का प्रतीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का नेतृत्व करने का दबाव, पारिवारिक चुनौतियां और सार्वजनिक ध्यान किसी को भी डरा सकता था। लेकिन मुकेश ने हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा और आगे बढ़ने के तरीके खोजे। उनकी नेतृत्व शैली उनके लोगों और नवाचार में विश्वास को दर्शाती है। मुकेश अक्सर रिलायंस की सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते हैं और सहयोग और साझा दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं। आज मुकेश अंबानी महत्वाकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक है। साधारण शुरुआत से एक वैश्विक साम्राज्य बनाने तक का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि सफलता मेहनत से मिलती है, न कि विरासत से। उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है और याद दिलाता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बशर्ते आप उसे पाने के लिए मेहनत करें। मुकेश का जीवन दृढ़ता का सबक है। यह याद दिलाता है कि संघर्ष महानता के लिए सीढ़ी है। उन्होंने दिखाया है कि साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी क्षमता में विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। और जैसे जैसे वे रिलायंस को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी यात्रा दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।